रेडी? नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासे के साथ मेरे हम सबके सहयोगी इंद्रनील राजगुरु जी हैं, रघु शर्मा जी जो महासचिव प्रभारी हैं गुजरात के, और रामकिशन ओझा जी जो कि सचिव हैं गुजरात के। मैं सबसे पहले इंद्रनील राजगुरु जी से आग्रह करूंगा कि इस सनसनीखेज खुलासे से आप सबको वाबस्ता कराएं। कल मेरे कांग्रेस में वापसी के बाद आम आदमी ने ये आरोप लगाया कि मैं सीएम फेस बनना चाहता था और 15 लोगों की टिकटें मांग रहा था। 6 महीने से वहाँ तय था उसका फेस, लोगों को पूछ के नहीं, वो तय था, वही बताया लोगों को। और जो 15 टिकटें मैं मांग रहा था तो वो मेरी नहीं मांग रहा था। जहां मजबूत लोग थे, आम आदमी पार्टी के थे, वो मजबूत लोग को छोड़ के जो भाजपा को उपयोग में आ सके ऐसे लोगों को टिकटें दे रहा था। तो मैंने वहां मेरा स्टैंड लिया था, क्योंकि मैं कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए गया था, कांग्रेस को नहीं। लेकिन मुझे बोला गया कि वो इतनी जिद मत करो, छोड़ो, ऐसा ही चलता है, कमलम से लिस्ट आता है, थोड़ा बहुत वो भी करना पड़ता है करके। दूसरी बात, मैं इसलिए पार्टी छोड़ी कि ये लोग बोलते हैं कि वो करप्शन नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर करप्शन नहीं होता है तो कहाँ से आता है। मैंने देखा कि ढेर सारा पैसा आया, कितना था अंदर वो पता नहीं, लेकिन ढेर सारा पैसा आया। मैंने पूछ भी लिया कि भाई कहाँ से आया, कैसे आया। 1 अक्टूबर को जब दोनों सीएम आए थे तो राजकोट ही आए थे, तब मैंने पूछ लिया कहाँ से आया, तो इशारों में कह दिया कि ऐसे हम लेके आए। तो ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है। सही मायने में इसलिए कांग्रेस में मैं आ गया कि कांग्रेस एक सही मायने में देश को गुमराह नहीं करती है, देश को सच बताने की हिम्मत रखती है। थैंक यू। साथियों, आपने सुना ये, और जब हम सब ने सुना, रघु भाई ने और ओझा जी और मैंने, हम लोग आश्चर्यचकित रह गए कि पंजाब सरकार का हवाई जहाज, 2 मुख्यमंत्री उस हवाई जहाज में गुजरात पहुंचते हैं, 1 अक्टूबर जो कि तारीख ही बता रहे हैं, और उसमें थैले भरकर पैसे आते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि साहब ये कैसे ले आए, तो इशारे से यूं बताते हैं कि ये सब हवाई जहाज से आ गए। ये है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा क्यों आ रहा है, कैश में आप कहां से लेकर आ रहे हैं। और जो पेड वर्कर की जो परंपरा परसों रघु भाई आपको बता रहे थे, ये पैसा कहां से आ रहा है। आप सोचिए, दिल्ली से जीता यहां का पैसा पंजाब में लगाया, पंजाब से जीता वहां का पैसा गुजरात में लगाया, और इन दोनों राज्यों की हालत देख लीजिए। उसके बाद ये तो एक उदाहरण हुआ, जब इंद्रनील राजगुरु जी बताते हैं कि साहब ये 15 लोग मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं और आम आदमी के अपने कार्यकर्ता हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप चुप हो जाइए, लिस्ट, कैंडिडेट्स की लिस्ट, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट कमलम से आती है। कमलम है भारतीय जनता पार्टी का राज्य का मुख्यालय।
आम आदमी की लिस्ट प्रत्याशियों की कमलम से आ रही है, और फिर जब हम कहते हैं कि साहब आप बी टीम हो, तो आंखें तरेरी जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आ जाता है, अरे मुझे बी टीम मत बोलो, क्या ए टीम बोलें आपको? क्या बोलें आपको? आपके अपने भीतर से ये बात निकल कर आई है, हम नहीं बोल रहे। इंद्रनील राजगुरु तो वहीं थे, इनकी आंखों के सामने 1 अक्टूबर को हवाई जहाज, सरकारी हवाई जहाज, पंजाब सरकार का हवाई जहाज पैसे लेकर आ रहा है, 2-2 मुख्यमंत्री पैसे लेकर आ रहे हैं। इनके अपने कानों से इन्होंने सुना कि कमलम से लिस्ट आती है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो गुजरात में होंगे वो तय कमलम कर रहा है। अब बताइए ये किस मकसद से गुजरात गए हैं? इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या हो सकता है? मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर रघु शर्मा से आग्रह करूंगा कि कुछ शब्द वो भी कहें इस विषय पर। देखिए, बहुत ही गंभीर बात है। अगर प्लेन में रुपया आता है मान लो, तो वहाँ सिक्योरिटी क्या कर रही है? कोई जांच हो रही है, नहीं हो रही है? ये फैसिलिटेट कौन कर रहा है? ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है। सरकार वहाँ भी बीजेपी की है, सरकार दिल्ली में भी बीजेपी की है, और विमानन मंत्रालय वो भारत सरकार का है। तो ये क्या आसान चीज़ है कि कोई चार्टर प्लेन से आए और कितना भी रुपया लेके आ जाए, तो उसको रोकने का इंतज़ाम या उसको फैसिलिटेट करने की बात, ये भी एक सवालों के घेरे में चीज़ आई है। तो इसलिए सवाल बहुत गंभीर है। बाकी बातें आपको हमारे दोनों साथियों ने बता दी। हम अब इस खुलासे के बाद चुनौती देते हैं अरविंद केजरीवाल को, भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को। जवाब दीजिए, ये पैसा कहां से आया? सरकारी हवाई जहाज में लाया गया? ये अनुमति किसने दी? ये आंखें क्यों बंद कर ली केंद्र सरकार ने और गुजरात सरकार ने? किसकी मदद कर रहे हैं? ये दोनों की जो जुगलबंदी चल रही है, मुझे लगता है इससे बड़ा खुलासा इस जुगलबंदी का आज तक नहीं हुआ। ओझा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके सवाल। You just saw and heard a mind-boggling, a shocking expose on the kind of partnership, the kind of collaboration the central government, the BJP government, the state BJP government has with the Aam Aadmi Party. Mr. Indraneel Rajguru was an insider of Aam Aadmi Party until yesterday. He comes and tells us that on the 1st of October, when 2 chief ministers of Aam Aadmi Party, one Delhi and the other Punjab, arrived at Rajkot via a Punjab government private plane, a chartered plane, they were carrying bags full of cash. When Mr. Rajguru asked them, how did you manage to get the money? They said, it was a body language, they used this gesture. So they brought the money on a government plane. The plane must have taken off from Punjab, landed in Delhi, must have taken off from Delhi and then landed in Gujarat. Why did the BJP decide, choose to close their eyes? Bura na dekho. What is this partnership? What is this alliance? What is this collaboration? The second example he gives is that when he asked the Aam Aadmi Party leadership to give tickets to 15 strong people who were in a position to defeat the BJP, when he insisted, he was told to keep quiet because the list of Aam Aadmi Party candidates had come from Kamalam, which is the head office of the BJP in Gujarat. This is an insider telling us. Who else would know better than Mr. Indraneel Rajguru, who got so disillusioned with Aam Aadmi Party within months that he decided to come back to Congress. So this expose gives rise to several answers and several questions. When we call them, when we label them as Team B of BJP,
We were not wrong. Why do they get upset when we call them B team? Here are two examples of Aam Aadmi Party totally working on behalf of the BJP. In fact, Mr. Indranil Rajguru told us, when he asked for those 15 tickets, he was told that no, the list has come from Kamalam and we want the Gandhinagar model. What is the Gandhinagar model? Gandhinagar is a place where the Congress never lost, but Aam Aadmi got into the picture, divided the anti-incumbency vote against the BJP, and the BJP won. He was told that we are implementing the Gandhinagar model, therefore the lists come from Kamalam, the BJP office. So there are several questions. Why did the BJP allow a plane full of cash coming from Punjab via Delhi to Gujarat? As Mr. Raghu Sharma rightly said, the Civil Aviation Ministry is Government of India. The Gujarat government kept quiet, kept their eyes shut, their mouths shut, and allowed this kind of money to be smuggled into Gujarat. And that money rightfully belongs to Punjab or Delhi, who knows. We demand and we challenge the Aam Aadmi Party to respond to what Mr. Indranil Rajguru just said. This is a very serious charge. It needs to be responded to by Aam Aadmi Party and also their masters, which is the Bharatiya Janata Party. Your questions, please. वहाँ के प्रभारी संदीप पाठक जी हैं, उनसे बात कर रहा था मैं। जी वही मैंने बोला। था, वो भी उम्मीदवार नहीं हूँ। देखो मैं अमीर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी काबिलियत पे कुछ मांगता हूँ, मेरे पैसे से नहीं मांगता, ना तो कांग्रेस में मांगता था ना आम आदमी में। लेकिन उनका दबाव बहुत सारा था पैसों के लिए। उससे आगे मैं कहूँ तो वहाँ टिकटें भी बांटी जाती है, ये सच है। हाँ बेची जाती है, टिकटें बेची जाती है। Should they, Samia, wait for us to take it up to them? Isn't it their solemn duty to take cognizance of a serious charge by an insider and take suo motu cognizance and immediately launch an inquiry? Had it been some other party, non-BJP and non-Team B party, before the press conference would have ended, the ED would have reached. Where is the ED? Where is the CBI? Where is the income tax? Where are the agencies? So don't expect the Congress to every second day knock at the doors of the agencies. What are the agencies doing? Will they wait? That's the wrongdoing has to be done by a non-BJP, non-Team B party. Only then will the ED get into action. So we are also waiting. And we'll get all our answers in the next 24, 48 hours if the ED doesn't get into it, if the agencies don't get into it, if the Election Commission of India doesn't get into it, we have our answers. कौन किससे मिला है ये मालूम पड़ जाएगा. So far, it was speculation, most of it. Today, you have a man who has come from Aam Aadmi Party only yesterday. And he has shared his own experiences with you. 2 solid exposés, 2 examples of massive corruption, of acting on behalf of Kamalam, the BJP head office in Gujarat. What else do we need? And if any of you
has recently gone to Gujarat in the last 6 months, see how much money is being spent by the Aam Aadmi Party. You will know where do they get that money from. I won't ask you to question your owners, because some of the money is also gone to the media. And I understand, we are not questioning that, but we need to be aware of what's happening around us. They cannot hijack democracy just because they have access to some crores and billions of rupees. Thank you.